सर क्या मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर मॉडल पेपर को पढ़ें कैसे? जो डायरेक्ट मॉडल पेपर दिया हुआ है क्या उसी को पढ़ लें हो जाएगा काम, या फिर कोई और तरीका है जो कि अपने को यूज करना चाहिए अगर हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट करना चाहते हैं झारखंड एकेडमी काउंसिल के बोर्ड में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSL एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग पूरा प्रॉपर तरीके से इसी बात को डिस्कस करेंगे कि मॉडल पेपर आपको क्या मैसेज देता है, क्या इंडिकेट करता है और आपको किस तरीके से उसको पूरा प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए जिससे कि आपका बहुत बेहतरीन रिजल्ट हो सके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मॉडल पेपर सेम टू सेम क्वेश्चन कुछ तो डायरेक्ट मिलेगा ही, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मॉडल पेपर आपको ये देने का प्रयास है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे होंगे। लेकिन अगर हम लोग इसका प्रॉपर यूज करें, प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ें, तो डेफिनेट सा बात है कि हम लोग बहुत अच्छा कर लेंगे इस एग्जामिनेशन में। अगर हम लोग पहले बहुत कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो भी, और बहुत कुछ नहीं जानते हैं तो भी, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत कुछ जानने का ज़रूरत रह ही नहीं गया है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको क्या करना है। पहला स्टेप 1 में आपको जो 5 मॉडल पेपर रिलीज करे गए हैं, या आप जिस भी क्लास में हैं और जितने भी मॉडल पेपर आपको रिलीज करे गए हैं, सारे मॉडल पेपर को एक बार स्किम कीजिए, एक बार बर्ड्स आई व्यू डालिए, एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए सबको। सरसरी निगाह से देखने का मतलब ये है कि अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बन जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या है और उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, उसका आंसर कैसे होता है, कितना आंसर आता है। हालांकि आंसर याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन है और उस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जितने टाइप के क्वेश्चन आपको मिले हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको मिल रहे होंगे एग्जाम में, यानी कि बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन भी मिल रहे होंगे। तो चाहे सिमिलर क्वेश्चन मिले चाहे सेम क्वेश्चन मिले, आपका काम तो हो जाएगा। एक तो पहला स्टेप ये है कि पूरे के पूरे मॉडल पेपर को बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना है, उसको स्किप नहीं करना है। मॉडल पेपर आना चाहिए, पूरा जितना क्वेश्चन है सब हमको सॉल्व करने आना चाहिए। कैसे सॉल्व होता है, कौन सा कंसेप्ट यूज होता है, सब कुछ। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 क्या है, सुनिए ध्यान से। स्टेप नंबर 2 है, अभी तक आप मॉडल पेपर के बारे में पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो गया है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे सोल्व हो रहे हैं, ये सब। स्टेप नंबर 2 में करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 जिस टॉपिक से पूछा गया उस टॉपिक के डीप में जाइए, उस टॉपिक को पूरा प्रॉपर तरीके से डिस्कस करिए, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से स्टडी कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर क्लास 10th में हैं आप और अगर मानव नेत्र अगर आपके सिलेबस में आ रहा है, ठीक है, ह्यूमन आई आ रहा है, तो उसका डिफेक्ट भी आ रहा होगा। डिफेक्ट यानी कि उसमें जो दोष होते हैं वो आता होगा। मायोपिया अगर आ गया, हाइपरमेट्रोपिया आ गया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, तो आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि क्या क्या कारण होता है उसका। आँख में क्या फ़र्क पड़ जाता है, उसका स्ट्रक्चर में तो ऐसा दोष होने लगता है, इमेज कहाँ बनने लगता है, कौन सा लेंस से इसको ठीक किया जाता है, ठीक है। तो इसका पूरा डीप में एक बस मुझे क्लू मिल गया क्वेश्चन नंबर 1 में, उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन हो सकता है उसको पूरा बार बार डिस्कस करेंगे। क्लास 12th में है अगर आप और आपको कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो आप समझिए कि कूलम्ब्स लॉ इंपॉर्टेंट है और आज से नहीं पहले से भी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। F = K Q1 Q2 R² होता है, कभी चार्ज को डबल किया जाएगा, रेडियस को ट्रिपल किया जाएगा और इस तरीके का वेरिएशन दिया रहेगा। उस पर उसका यूनिट पूछ दिया जा सकता है, के का वैल्यू पूछा जा सकता है, एप्सिलॉन नोट का यूनिट वैल्यू, डायमेंशनल फार्मूला पूछा जा सकता है, उसका ग्राफ पूछा जा सकता है कि F और R का ग्राफ कैसा हो रहा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। कहने का मतलब ये हुआ कि उस टॉपिक को पूरा अब आपको कुरेदना है, पूरा अंदर तक जाना है उस टॉपिक में। पहले हम लोग एक बार स्कीम कर चुके हैं, दूसरा काम क्या करना है, टॉपिक को अंदर जाना है। यानी कि 35 क्वेश्चन है तो 35 क्वेश्चन को आपको 35 कंसेप्ट के तरीके से देखना है और उन 35 क्वेश्चन को बार बार उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को निकाल लेना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। ये हुआ स्टेप नंबर 2, ठीक। इतने में आपका सिलेबस ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। थर्ड आपको क्या करना है, थर्ड आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को निकालिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि वो आपके सिलेबस के अंदर कोई क्वेश्चन को देखना है, और जो क्वेश्चन पुराने टाइम में पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो देखना ही देखना है, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव बना करके दिए जाएंगे, तो उन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक जो है उसको भी बहुत प्रॉपर करना है। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आए हुए हैं उसको तो बिल्कुल याद करके ही जाना है। ये 3 स्टेप कीजिए आप, ये 3 स्टेप कीजिए, आपका रिजल्ट बेहतरीन
होना ही है। इसके बाद आप अपना नोट्स को रिवाइज करिए और जहाँ से भी पहले पढ़े थे उसको पढ़िए, लेकिन बाकी पुराना कन्वेंशनल तरीका पढ़ने से पहले ये 3 चीज़ आपको 110% कर लेना चाहिए, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए एडवांटेजियस हुआ होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो एडवांटेजियस हुआ है, अगर आपको लगता है कि ये कुछ वर्थवाइल है आपके लिए, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग कुछ और अच्छा आपके लिए करते रहें, कमेंट बॉक्स में एक पॉजिटिव सा मैसेज जरूर, पॉजिटिव सा कमेंट जरूर लिखिएगा, जिससे हम लोग और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए ला सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे।